मक्खन का पेड़ा, पुदीना पुदीने और टमाटर की चटनी और साथ बिल्कुल तवी की रोटी। ये घी लगा हुआ है इसको। मैं नाश्ता हालांकि कर चुका हूँ। ये ताज़ा लस्सी आ गई, ठंडी ठार ताज़ा लस्सी। दोस्तों अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। विदाउट का करते हैं आगाज़। वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों, ज़रूर दबा दीजिएगा। आज दोस्तों मैंने जाना चिश्तियाँ, मेरे मामू की बेटी की शादी है। वो काफ़ी सारे दोस्त कमेंट्स कर कर पूछते हैं कि तरह भाई मामू वाले गाय वाले पैसे आ गए, तो वो पैसे अभी तक नहीं आए। मामू का थोड़ा सा हाथ तंग है, मैंने ज़्यादा मांगे भी नहीं। जैन को तो मैं मैसेज करूं तो वो रिप्लाई ही नहीं करता, और मामू को मैंने एक बार भी कहा ही नहीं है। खैर आ जाएंगे इंशाल्लाह। मामू ने भी जानवर भिजवाए हैं कराची, वो सेल होंगे कुर्बानी पर, तो पैसे भी आ जाएंगे। मामू का थोड़ा सा हाथ टाइट चल रहा है, और वक्त चेंज होते रहते हैं, इंसानों पर वक्त आते रहते हैं। मामू मेरे अच्छे पैसे रखने वाले नहीं है, वो पैसे आएंगे उस, और वो ज़बरदस्त होंगे। और दोस्तों यहाँ पर घोड़ों के लिए रिंग बनाने की राह भी हमवार हो गई है। मैंने अब ठान ली है, मेरे पास टिकटॉक की गुज़िश्ता 2 दिनों में मुझे अच्छी ज़बरदस्त अर्निंग हुई है। तरनप्रीत सिंह भाई हैं एक, और जैस भाई हैं, और इंशाल्लाह मैंने इरादा किया दोस्तों, अब जब तक रिंग नहीं बनता, जल्दी से जल्दी हमने रिंग बनाना है। अब जो टिकटॉक से जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे उनसे हम यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त रिंग बनाने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त रिंग बनाने वाले हैं। और इसको मेरा ख्याल है हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए। डिग्गी को इस तरफ छोड़ दिया जाए, इस तरफ डिग्गी को छोड़कर यहाँ पर कैसे रिंग बनेगा दोस्तों, आप लोग भी कुछ मशवरा दें। डिग्गी के इस तरफ ये प्लॉट जो है देखें, ये काफ़ी बड़ा प्लॉट होगा। यहाँ से लेकर इस कोने से लेकर उस कोने तलक, और ट्यूबवेल को भी उस साइड पर बाहर ही रखा जाए, और यहाँ पर रास्ता छोड़ दिया जाए कि ट्रैक्टर वगैरह अंदर से गुजारना हो, गेट खुले, ट्रैक्टर वगैरह भी अंदर से उस ज़मीन में जा सके। तो इस तरह की कुछ प्लानिंग करने का सोच रहे हैं। दूसरा मैं ये सोच रहा हूँ कि डिग्गी जो है ये ख़त्म कर दी जाए, लेकिन डिग्गी ख़त्म कर कर भी हम क्या करेंगे? डिग्गी ख़त्म कर कर भैंस वगैरह को नहलाने में हमें मुश्किल होगी, ठीक है। और भैंस को नहलाने के ही काम आ रहा, पानी पिलाने वाला काम हम इससे नहीं ले रहे, क्योंकि डिग्गी बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ी है दोस्तों। सफाई हमसे होती नहीं, ठीक है। काम इतने ज़्यादा होते हैं, सम टाइम कोई छोटा सा काम होता है तो उसको करते 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 महीनों लग जाते हैं। सफाई देखें होने के बाद डेरा कैसा ज़बरदस्त लग रहा है। पहले सामान कोई इधर पड़ा उधर पड़ा, इधर जिधर पड़ा मिस्त्री वगैरह लग जाते हैं, तो उस वक्त सारी तरतीब जो है वो आउट हो जाती है। और फिर ये पेंट चूना वगैरह लगवाया, सामान इधर से निकाल, इधर कर, जिधर पड़ा था उधर ही पड़ा, तो बड़ा ही गंद दिखाई देता था। मेरे पास आए मेहमान, उन्होंने मुझे कहा कि यार तलहा भाई पहले तो आपका डेरा साफ़ साफ़ सा, अब कोई अजीब अजीब सा लग रहा है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी सफाई कर दी। मैंने जवानों को कहा है कि भाई देखें, आप 24 घंटे अपना काम करें, जो आधा घंटा मैंने डेली आप लोगों का लिया करना है सफाई का। तो आपने डेरे की उन्होंने सफाई तो डेली करनी ही करनी होती है, लेकिन उसके अलावा मैंने सामान जो इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, जैसे ये देखें गवारा ये बिखरा पड़ा है, इन चीज़ अंधेर थोड़ा सा आता है, पूरे डेरे के ऊपर ये गवारा फैल जाता है। गड्ढुओं के अंदर रखा था, हमने आर्जी तौर पर रखा था कि बाद में इसको उठाएंगे, लेकिन उठाने के लिए हमें रखने के लिए इतनी बड़ी कोई जगह ही नहीं थी, ठीक है। तो खैर ये सारा बर्बाद हो गया, और बर्बाद हुआ ही पड़ा था। भेड़ें बकरियों ने इनके ऊपर मूत कर दोस्तों, हम ये खिलाने के काबिल ही नहीं था। वो किधर चले गए सारे? घोड़ियों के नीचे देखें फोड़ा लगा रहे हैं। ये सबसे पहला काम होता है हमारा सुबह उठते ही दोस्तों, सुबह उठते ही। इसके बाद इनको पानी पिलाना है, ठीक है। पानी इनको, इसके बाद इनको पिलाकर फिर बाकी के मामलात होंगे। यार सफाई करके फौरी पहले पानी पिला ली है। फिर माल मवेशियों को भी पानी पिला रहे हैं दोस्तों सबसे पहले। उसके बाद इनको हल्की फुल्की डाइट देंगे, खा पी लेंगे। फिर उसके बाद अंदर जाकर ही इनको रजवा डाइट दिया करें। फीमेल डॉग ये हीट पर आई हुई है दोस्तों, और इसको भी रात को अब अंदर ही बांधना शुरू करते हैं। डायमंड ऐसे खपता रहेगा जैसे भालू, देखें सारा दिन इसके पास ही रहता है, पंगेबाजियाँ ही इससे करता रहता है। वहाँ पर भी बाहर भी घोड़ियों की सफाई हो गई है दोस्तों। अल्लाह दोस्तों, तुलू होते हुए सूरज का नज़ारा करें, कैसी प्यारी सुबह है गाँव की माशाअल्लाह।
भैन छड़ दे, तू पानी पिया ला वीरे, जल्दी देर ना ला ना। ये बुआ ला दे इथों अगे, खुला है। तुलू हो रहा है दोस्तों, शुएब जा रहा है उधर तूड़ी उठाने के लिए, रियाज जा रहा है जी आली बाहर गिराने के लिए। भालू देखें उधर सामने था, शुएब को देखकर वहाँ से उसने शुएब के पीछे दौड़े लगा ली हैं। बर्फ़ी भी बाहर निकल आई है, डायमंड की भी सुबह हो गई है। यहाँ पर इसके साथ खेल कूद कर गए हैं। भेड़ुओं के बच्चों को, इनको सभी को दूध पिला दिया है, उनको पानी पिलाकर सुबह सुबह ही बाहर निकालते हैं ताकि ठंडे ठंडे टाइम दोस्तों ये बाहर चल लेंगी, क्योंकि धूप हो जाती है सख्त। फिर अंदर आकर घर बरामदे में ही अपना लंगर पानी कर लेंगे। रियाज भी वहाँ पर आली गिराने गया, आली गिरा कर आता है तो उसके बाद जी घोड़ियों को पानी पिलाकर तेल देते हैं दोस्तों। ये प्लॉट भी आली देखे हमने गिरा गिरा कर भर लिया है दोस्तों, आधा तो भरा ही गया है ये। और चंद दिन और अगर बिजाई ना हुई हमारी धान की पनीरी जो है अभी ये छोटी है दोस्तों, ये पनीरी तैयार होगी तो चावल की बिजाई होगी। पनीरी तैयार होगी तो चावल की बिजाई होगी। शेरू का बच्चा मुझसे मिलने के लिए ऊपर छत पर आ गया, इसको नीचे उतारते हैं। देखिए किधर पहुंचा है दोस्तों ये, मुझे देखकर ये चल चल वापस, चल थले चल, चल थले चल, चल थले चल, चल थले चल, ओए थले चल। माशाल्लाह ज़बरदस्त ग्रोथ है दोस्तों इसकी, इनको भी सभी को तेल देते हैं। यहाँ पर देखें जंगली कबूतर सुबह सुबह दोस्तों 5-6 पहुँचे हुए हैं केजीज के ऊपर। और यहाँ पर ये देखें रेसर कबूतरों का बच्चा जंगली कबूतरों जैसा ही लगता है दोस्तों। उनको संभालते हैं रेसर कबूतरों ने जो अंडे उतारे हुए हैं, कि उनमें से शायद बच्चा निकल आया हो दोस्तों। बच्चे तो इनके बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह। ओ छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें, माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों। दोनों बच्चे निकले हुए हैं रेसर कबूतरों के, और आज के नहीं है, 2-3 दिन से निकले हुए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी ही खुशी हुई है कि रेसर कबूतर हमारे चले, जो लॉस हुआ है इंशाल्लाह कबूतर ये ब्रीड करने लग गए दोस्तों। तो ये देखिएगा थोड़ा सा ही बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे टेढ़ी कबूतर हमारे पास लास्ट में 2 जोड़े ही रह गए थे, 2 जोड़ों से फिर कैसे हुए। इधर भी ऊपर बहुत सारा गंद मचा हुआ, आज ऊपर की यहाँ की सफाई करवाते हैं केजीज की अमीन को लगाकर। ठीक है माशाल्लाह, रेसा अल्लाह करीम इनको तोड़ चढ़ाए। रात को इनके अब हम दरवाजे बंद कर देते हैं। और चूहा वैसे भी हमारे डेरे पर अब कम हो गया, बिल्ला बिल्ली की वजह से। बिल्ले को हमने बंद कर रखा हुआ, बिल्ला भी ऊपर आता है। जाली फाड़ी थी एक दफ़ा बिल्ले ने। वो अमीन अज भला है सारा उत्तों छत तो भी सफाई करा, देखना गवारा अंदर भी पहुंचा खड़ा, बाहर भी विरे है। तो इतने गल सुन, रेसर कबूतरों के बच्चे निकले हुए उस कोने च, उस कोने दे विच उन्हों का ध्यान रखी, थले गंद ज़्यादा ना मच जाए, कीड़े शीड़े ना होना। हर दूसरे दिन संभाली रखी वीरे उन्होंने, समझ गया। अगे एडा नुकसान हो गया इन्हों के, हुण बच्चे निकले ने तो कोई तोड़ चढ़ जावन तो कोई नुकसान की भराई हो जाए वीरे। उस साइड पर लकवे वाला, ओए तू लकवे वाला देसी पहले एक बार पानी छड़, वो लकवे वाला ओनू कड़ कबूतर नूं, इनू इत्थे कर दे, उनका जिहड़ा दूजा है ओनू उत्थे कर दे वीरे। लकवे वाले रेसर कबूतर को दोस्तों यहाँ से निकालते हैं। अंडिया तो बैठा तो खैर है, देख ला बच्चे निकले उन तो छड़ देवी बस, नहीं तो कढ़ ला उन्होंने बाहर वीरे। उन्होंने उत्थे छड़, उत्थे किसी नाल जोड़ा बना लेगा। इसको रेसर कबूतर को, लकवे वाले को बहुत पुराना लकवा हो गया इनका, वो इनका बर्तन साफ नहीं किया। तो बाकियां ने कर बाकी धोना और चीज़ है मेरा वीर, काई लावना और चीज़ है। नहीं रखा इनके आगे, सभी के आगे दोस्तों। तो पीने के लिए बाहर पहुंच गए हैं जी। बर्तन काले हुए पड़े हैं। मैंने अमीन को 2-3-4-5 एक हफ्ता हो गया कहते हुए, आज तसल्ली से कहा कि बर्तन साफ़ होने चाहिए। काई लगी हुई है, लकीर तो फकीर होने कहते धोंदे हैं डेली, और थोड़ी मेहनत करके नहीं धोए जाते वेलिए। सही तरीके ना आखो तो फिर धुलते भी नहीं। पट्ठे भी उधर सही निकले है, लेकिन कमाद जी असी बीजी वो नहीं निकली। इतने घोड़ियां नूं पानी पियाते पे वेलियो, घोड़ियां सारे पानी पिया के इन्हों तेल देने। ये अपनी पूरी आबोताब के साथ निकल गया। अभी धूप सख्त नहीं हुई, अभी थोड़ी ही देर में धूप सख्त हो जानी है दोस्तों। भेड़ों के बच्चे भी, इनको भी अभी बाहर जाएंगे। ये पहले जवान दूध की चवाई कर चाय पियेंगे, उसके बाद ये बाहर जाएंगे जी। बस दूजी बाल्टी चुके हो, दूजे अगे लै जा, इन्ना बथेरा पानी इतने।
परिंदे भी खुलकर इधर उधर फैल जाते हैं सुबह सुबह। इस प्लॉट की दोस्तों बताएं कैसे बांसों का बनाएं, लोहे की इस तरह की पाइप का बनाएं। इस तरह की पाइप का भी 3-4 लाख रुपए, बस ज़्यादा ही बेशक खर्चा हो जाए। उस वक्त इसका तकरीबन 1.5 लाख रुपए खर्चा आया था। अब तो हर चीज़ महंगाई आसमानों को छू रही है। इस तरह से वैसे पिलर देकर दोस्तों बनाया जाए तो एक लेंथ तो इतनी ही बड़ी लगनी है, पिलर का फासला ज़्यादा कर लिया जाए। और लोहे का वैसे लगता खूबसूरत है, लोहे का वैसे लगेगा खूबसूरत। क्या ख्याल है? अब्बू जी मेरे वीडियोस देखते हैं, अब्बू मेरे वीडियो देखकर बताएंगे। वो जाली का पहले मेरा इरादा था, जाली मंगवानी भी थी, लेकिन बाहर जाली जो है वो सेफ़ नहीं रहेगी दोस्तों। थोड़े अरसे के बाद टूटती फूटती फिरेगी, फिर उसको संभालते फिरेंगे, इधर से टूट गई उधर से टूट गई, बेकार हो गया रिंग। इस तरह के झंझट ही रहेंगे। या तो बांसों का बनाया जाए, वैसे बांसों का लो बजट में बन सकता है। बांस की जगह सोटी आती है दोस्तों, तकरीबन इतनी मोटी, वो सोटी का भी इस्तेमाल कर कर पिलर देकर बनाया जा सकता है। तो ये इंशाल्लाह काम बहुत जल्द करने वाले हैं। बस इसका नक्शा फाइनल हो जाए कि हदूद क्या होगी, डिग्गी से कितना फासला छोड़कर रखा जाए, पिलर यहाँ से कैसे गुजरे, तो इधर से किधर से लेकर किधर तक बनाई जाए। बस ये अब्बू को बुलाकर पैमाइश कर कर, बल्कि पहले बांस लिए जाएँ, उसके कुछ ना कुछ करते हैं दोस्तों आज कल के अंदर ही। बल्कि आज मैंने चिश्तियाँ जाना है, वैसे AI से बनवा कर देखते हैं कि AI हमें क्या सजेस्ट करता है जी, कि यहाँ पर कितना कैसा रिंग होना चाहिए। पानी पिला दिया घोड़ियों को भी, सभी को। तो शेरू के बच्चे को भी नीचे उतार रहे हैं। कल पैर तो लगना पे मस्ताने तो खुड़े जो बड़ा खड़ा, मैं क्या लै जी काम हो गया। लेकिन शुक्र है कि बच्चे तो होगी, बड़ा सोहना पलता पे माशाल्लाह। इन्होंने तेल देना वीरे, पहले माल मवेशियों को पानी पिलाकर इनके आगे चारा डाल दिया दोस्तों। ये उस गाय का जिसको पेटी बांधी, इसका कोई हाल बताएं दोस्तों कि पीछा इसने किस वजह से निकाला होगा। हमने इसको घी भी दिया है, तेल भी दिया है, कैल्शियम भी दिए हैं, क्या वजह हो सकती है पीछा निकालने की। तेल देने लगे हैं दोस्तों इनको, सारे घोड़ों को तेल देना है। एक एक सिरिंज दे दे बस, थोड़ा थोड़ा देता होगा वो लगेगा भी। ये आराम सुकून से ये इंजेक्शन की मदद से घोड़े घोड़ियाँ बकरियाँ हर एक को देना तेल बड़ा ही आसान है दोस्तों। बट अभी इस छेरी को देने लगे और नुकरी घोड़ी को भी देना है, नुकरी घोड़ी का तो पूरा तेल वाफर देना पड़ेगा दोस्तों। ये दोनों आ गए, कहते सानू भी दो, तुहानू भी दईए, तुहानू भी दईए, निकल जाओ निकल जाओ, डरते डरते नहीं ना किसी तो। ओए 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 काम देखो यार, काम देखी काम देखी काम देखी, पकड़ के पीछे कर रहा, पैर डालेगा, वो पैर डालेगा, बच गया। ये तो घोड़ी बदमाशी नहीं की थी, लेकिन एकदम घोड़ी भी हमें बहर जाए तो पैर ही फंसा के तुड़वाई खड़ा होगा। वो छेरी को देने लगे हैं दोस्तों। रिया तो नुकरी घोड़ी का ना भला अज की तरीक के किला थले लावना इसका भी, तो नुकरी घोड़ी का भी वीरे है। उत्ते इन्होंने नहीं बनना खुरानी नाल, बाद जिस टाइम वो भी डेग लैनगियां या मोड़ लैनगियां, उस टाइम आप वेखांगे कि यार पहले कर लेंदे। इनके दोनों के काम देखे दोस्तों, अच्छू 302 के काम देखे। ओए 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 बर्फी दे वेख सिर नूं वजी है, बच गई बाला, उन्होंने पकड़ के अंदर कर। ओए अभी बर्फी की तरफ उसने पिछाड़ी निकाली है, सिर ते वजी है उनके बर्फी दे, वेखी अमीन देखिए सिर ते वजी है बाला, बच गई है। 1 मिनट लगती है हादसा होने च, अंदर कर बगैरत नो काम देखें इसके। ओए देखिए काटियाँ कर रहा है और ये अपने से तकड़ों से पंगे लेता है। खुदा ना हादसा हादसा आते 1 सेकंड लगता है। बर्फी अभी बच गई है उसकी पिछाड़ी से, सर के ऊपर मारी है, जब पिछाड़ी पूरी निकली होवे ना बाला डोलता ना, आराम नाल देवे है ना, थोड़ा थोड़ा करके वीरे, एको दम की धक्कन दी केड़ी जल्दी है अपना कोई। भर के दे भर के दे आता तो थले ही डुलिया सारा पहले दे, कोई हाल नहीं। इन्ना काला पैन की की लोड़ है, आराम सुकून नाल तेल दो वीरे। ये नुकरी घोड़ी को 1.5 सिरिंज हो गया समझ लिया, आधी तो पहले नीचे गिर गई, ये अब आराम से कौन से ले गई। एवं दे था पहला थोड़ा थोड़ा करके, एडी जल्दी केड़ी एक मिनट लग जाएगा। इधर इधर आ, इधर आ, डक दे रख दे, अंदर डक दे,
अभी हादसा हो जाना था। बर्फ़ी की तरफ उसने पिछाड़ी निकाली, उसके सर पर लगी, ये पिछाड़ी निकली नहीं होती पूरी, वो जो पूरी निकल जाए खोपड़ी बाहर हो गया तो वे हाथ से फाड़ के बैठे हुई है उनके भी एक ही हो गया। छोटे वालों को देने लगे हैं दोस्तों तेल। ये मिट्टी खाते हैं, इनको मिट्टी खाना छोड़ जाए ना। दो में पाठानों भी देनी है ना बकरी यारी नहीं। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ना सभी को तेल दे दिया। उधर देखें भालू और बर्फ़ी की भी काफ़ी हद तक दोस्ती हो चुकी है। पहले भालू काफ़ी बदमाशी करता था, अब थोड़ी बदमाशी करता है बर्फ़ी की तरफ। बर्फ़ी उसके काम में मुदाखलत करती ही नहीं है दोस्तों, साइड पर ऐसे बैठ कर देखती है। देखें तमाशा देखती है, सिनेमा में जैसे फ़िल्म देखते हैं उस तरह बैठ कर देखती है, कर कुछ भी नहीं सकती। जानती तो भालू गुस्सा करता है कि मेरे काम से मुदाखलत नहीं करनी बर्फ़ी है। अच्छू 302 देखें यहाँ पर जाकर बैठ गया दोस्तों। मारते मारते चंगी तरह थ्रू ना आ जाए। इनको सभी को तेल दे दिया दोस्तों। इधर ये छोटे जमजम और ये रह गए हैं, इनको भी देते हैं। वो बकरा रह गया अपना, वो बकरा रह गया अंदर वाला तो वो रह गया थोड़ा जो और पा लिया बाज के वीरे। हाँ एक है ना, बस ठीक है दादा दे देना, एक बारी गुजारा हो जाएगा। देवी तीन पूरा ना देवे ਇਹਨੂੰ दे दे, बाकी सारा पूरा ਇਹਨੂੰ दे दे। बिल्कुल ही थोड़ा दिता यार, निकलिया किन्ना के ठीका वेख नहीं, इन्ना भी थोड़ा नहीं देना सी अल्लाह दा बंदे। कल मैंने आपको व्लॉग में जिक्र किया था कि मुस्तफ़ा हनीफ भाई के व्लॉग में जैस भाई हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और पुराने हमारे देखने वाले हैं। छप्पर के ज़माने से उनका व्लॉग में उनको देखा, मुस्तफ़ा हनीफ भाई के साथ उनका व्लॉग था USA में। तो उनका देसी नाश्ता, उनकी मेहमान नवाजी देखकर मेरे कल मैं बड़ा बेचैन हुआ दोस्तों। मेरा बड़ा दिल किया कि यार मक्खन का पेड़ा, लस्सी, चटनी और वो नाश्ता किया जाए। तो कल मामू लियाज से पूछा, कल मामी ने मक्खन निकाला नहीं था, आज मामी ने स्पेशल मेरे लिए मक्खन निकाला है। अभी मामू लियाज की कॉल आई है कि नाश्ता बनाया मामी ने, आ जाओ नाश्ता कर लो। हालांकि मैं नाश्ता कर चुका हूँ, फिर भी देसी नाश्ता कौन छोड़ेगा। हाँ तेरे वास्ते वही लंगर सी जिहड़ा मैं तेन पा दिता, बर्फ़ी जिहड़ा मैं तेन पाया है ना, बस वही लंगर सी, होर मेरे कोल लंगर कोई नहीं तेरे वास्ते। ये ना जी दोस्तों बकरियां गई बाहर, वो आगे मोड़ तलक इनको गुजार कर आते हैं हम। आगे अमीन इनको खा लो बनना पर अच्छा तल्ला मिल जाता है। मैं भी नाश्ता कर कर आता हूँ, दूसरा नाश्ता कर कर आता हूँ दोबारा। कल मेरा इतना दिल करना था ना नाश्ता, मेरा एक बेली कल दूध को बुलाया था नहीं। हाँ कल मेरा एक बेली है, मैं उससे उसका नाश्ता देख लिया घर का ना, देसी मक्खन, चटनी, पनीर, लस्सी। मैं क्या यार मेरे मुंह में मामी की याद आ गई। मैं आऊँ था बस रब्बो नज़र आ गया मैंने, मैं तेरे से आवाज़ मार के पूछ लिया, नहीं तो मैं क्या मैं जाऊँ। और आज मेरी मक्खन का पेड़ा, पुदीने और टमाटर की चटनी और साथ बिल्कुल तवी की रोटी। ये घी लगा हुआ है इसको, मक्खन ही लगा हुआ है इसको, और ताज़ा देखें। और ये बिल्कुल तवी की रोटी, बिल्कुल इसको आप देखें, ये उठाकर यूँ दिखाऊँ मैं आपको, बिल्कुल नरम ये रोटी होती है। तो आज ये नाश्ता देखकर मैं नाश्ता हालांकि कर चुका हूँ। ये ताज़ा लस्सी आ गई, ठंडी ठार ताज़ा लस्सी दोस्तों। एक और चटनी आ गई दोस्तों, इसको भी आपको देखने में सब्ज़ी लगेगी लेकिन ये सब्ज़ी नहीं है। ये आलू, प्याज, शिमला मिर्च, इस चीज़ों को भूनकर टमाटर, ये चटनी बनाई गई है जी। ये साथ मक्खन का नज़ारा जी। यकीन करने सब्ज़ी का मज़ा ही निराला, साथ चटनी का, तीन तीन टेस्ट आप लोगों के यकीनन मुंह में पानी आ जाना है दोस्तों देखकर। ऐसा नाश्ता गांव में ही हो सकता है। कल हम वेली के देखा, उनके घरे मेहमान आए थे। अमेरिका में रहना, घर का ताज़ा मक्खन, ताज़ा लस्सी, पनीर की सब्ज़ी, यो ये देसी नाश्ता था, साथ चटनी शटनी, अचार,
मैं कहा अमरीका रंगा मुल्क में रह कर ताज़ा मक्खन जिस बंदा ने मिला है, हाँ क्या बात है। उस बंदा की क्या ही जिंदगी बेलियो। टिक्कू बेलियो नवी सो साइकिल लेके आया छोटा शिकारी यार, मुबारक हो, तने मिठाई का खवाएगा। हाँ शर्मावा मिठाई का नाम पे होता है यार। मिठाई वैसे कोई प्राइस नहीं हाँ तेरे से कौन खवाई पे? नहीं मैं तो छोड़ूंगा नहीं भी मिठाई तेरी भी। कर ले। तेरा बाप ने कहा आज डब्बा मंगवा के दे, तेरा खाता मैं। हाँ वे तेरा खाता में डब्बा मंगवा के रख ले, जो आवे उसने मुबारकबाद। पहली साइकिल बड़ी कीमती होवे, मैं पहली साइकिल ब्याह के बाद बेची है, वो भी बेची को नहीं, उससे अशरफ से दे दी थी, मैं कहा चलते रख ले। उन्हें बाद में साल बाद पता करा उसने आगे बेचे दी। पहली साइकिल बंदा के वास्ते कदे नहीं बोलते। नवी साइकिल लेकर कितना की मिली मामू? 20,000 सही है। 514 कौन सी सुराब की है? नहीं हो सुपर फैन। सुपर ठीक है, साइकिल अच्छी है। नाश्ता दोस्तों, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये शुक्र अल्लाह का, अल्लाह करीम मामू को आला जन्नत के खाने खिलाए, क्योंकि बहुत मज़ेदार नाश्ता। मैं कभी भी पेट भरकर कभी भी खाना नहीं खाता दोस्तों, लेकिन ये वाला जो खाना है ये मैंने पेट भरकर से भी ज़्यादा खा लिया। हालांकि मैं नाश्ता कर चुका था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 रोटियां 4 रोटियां खाई होंगी। नरम नरम रोटी होती है, इसका पता ही नहीं चलता। वैसे मैं कभी एक रोटी से ज़्यादा नहीं खाता, ये 4 रोटियां खा गया माशाल्लाह, मज़ा ही आ गया। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों। ठीक है, कल नहीं मेरे नसीबा जो मक्खन से, आज मामी ने स्पेशल चटनी रगड़ी, मक्खन लस्सी। मैं कहना कि नाश्ता करके मज़ा आ गया। मैं घर गया दोस्तों, शादी में जाना था, लेकिन अब्बू के जाने का इरादा नहीं था। मैंने अब्बू को तैयार किया। अम्मी ने तो जाना ही था, मामूओं की शादी हो, अम्मी कैसे ना जाएं। अब्बू को भेज दिया, मेरे बच्चे चले गए, फैमिली मेरी सारी चली गई, तो मैं नहीं गया। ठीक है, मैंने कहा मैं अब्बू डेरे पर काम है, मैंने सोना है, लेकिन मैं आया डेरे पर, सो भी नहीं सका अभी तक। तो नहा कर फिर बच्चों के साथ वक्त गुजार कर 5-6 घंटे घर अभी वापस आया हूँ। बच्चों को भिजवा दिया शादी में, खुद मैं आ गया, नहीं गया। तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। भालू का सही दिल आया हुआ दोस्तों इस फीमेल डॉग पर, इसके केज के इर्द गिर्द ही चक्कर काटता फिरता रहता है।